ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमो। सैर्यवनो प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज फागन का उत्तम महीना चल रहा है। फागन कृष्ण पक्ष एकादशी है। आज फागन कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है विजया एकादशी। विजया मैं सबको आप शुभकामनाएं देता हूं। कल द्वादशी हेरसबाह जिसका हमें इंतजार रहता है साल भर, कल उसका शुभ दिन है और परसों शिवरात्रि। एक ही है मतलब, लेकिन जो हम हेरत का पर्व मनाते हैं ये 23 दिन का पर्व है। हुल उगदो से शुक्ल अष्टमी, जो फागन शुक्ल तिल अष्टमी तक 23 दिन होते हैं, ये कार्यक्रम रहता है। और वटकनाथ की पूजा इस तरह से कल हम उसी वटकनाथ की पूजा करेंगे और शिवरात्रि के दिन शिवनाथ की पूजा। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज विजय एकादशी है। आज के दिन ही विजय प्राप्त करनी है अपनी इंद्रियों पर। जो भगवान ने हमें ज्ञान इंद्रियां दी है केवल परमात्मा को साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन उसी परमात्मा ने कहा मैंने इसको पास करने के लिए, मेरे तक पहुंचने के लिए जो मैंने आपके लिए एक इम्तिहान रखा वो माया है। इसलिए माया को पार करना, माया से पार आना वो तब होगा जब आपके पास ज्ञान इंद्रियां होगी। उन ज्ञान इंद्रियों के से ही तुम साक्षात्कार मेरा कर सकते हो। इसलिए आज का विजय पहली प्राप्त करनी है इंद्रियों पर, क्योंकि भगवान ने यही कहा ये मानव देह मिला है किसके लिए? सत को जानने के लिए। सत है क्या? जो वही एक जो था, जो है, जो रहेगा। निवास कहाँ है इसका? हर एक जीवन, हर एक शरीर के हृदय में निवास करता है। बाकी 83,99,999 शरीर जो हैं वो अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन मानव देह वाले जिनको ये मानव देह मिला है वो अनुभव कर सकते हैं। शायद यही हमारे शरीर में जो निवास कर रहा है वही वो है जिसके लिए खोज में आज अनंत समय मुझे बीता हुआ। इसलिए आज उन्हीं इंद्रियों को विजय प्राप्त करनी है। तो इसलिए व्रत का भगवान ने उपाय रखा। व्रत धारण करने का मतलब पवित्र बनाओ अपने उस स्थान को, अंतःकरण को, ताकि तुम्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, पिछले एकादशी जया थी, आज विजया एकादशी, उस पर हम अभी अमृत पान करेंगे। मतलब आज सार मैंने बताया, केवल और केवल मकसद जिस माया ये दुनिया में खींच रहे हैं, माया ये दुनिया में जो माया अज्ञान है इसी अज्ञान के कारण ही हम अज्ञान में फंसते जा रहे हैं और बुद्धिमान होकर अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाना है, लेकिन जो पाना है उसकी तरफ उसको ध्यान नहीं जाता। उसी को ध्यान में लाने के लिए एकादशी का मकसद ही एकाग्र मन करो, याद करो जो तुम भूल गए हो। तुम याददाश्त, तुम्हारा मेमोरी पावर
जो अनंत जन्मों के साथ में चल रहा था, बस इसी माया के दुनिया में आते ही उसने पहला तुम पर यही पर हमला हुआ, यही इन्फेक्शन हुआ, तुम्हारा याददाश्त खो गया, क्योंकि तूने मेरा सुमरन करना छोड़ दिया। मेरा जो मैंने आपसे आपने मुझसे वादा किया था जब तुम गर्भ में थे, हे प्रभु हम जान गए, हम केवल और केवल आप तक पहुंचने के लिए ये मानव देह पाके हम जहां इस माया दुनिया में जाएंगे, तो फिर आपके सुमरन के बगैर हम कुछ भी सुमरन नहीं करेंगे। बाकी ये शरीर सेवा में लगाएंगे, ये मिज़दार होते वालों नख इतना करेंगे। बाकी शरीर को मानता, हम जब किसी को ये बोलने लगेगा, मानने लगेगा ये मेरा है, तब ये सुमरन आहिस्ता आहिस्ता घटने लगेगी और याददाश्त खो जाएंगे। वही आज बीमारी सबको लगी है, सबके यही भगवान समझाता हमें। कलयुग तो सही है, लेकिन कलयुग में यही कलयुग ने कहा अगर एक क्षण में भी एक याददाश्त वापस करेंगे, उनको भी सतयुग के हजारों साल की तपस्या के बराबर एक क्षण मेरा नाम सुमरन ही काफी है। इसलिए प्यारे प्रेमियों, आज जो एकादशी है, इस एकादशी का यही सार, पवित्र करो अपने मन को, एकाग्र करो अपने मन को। जिस दुनिया में हम दौड़ रहे हैं, जिस दुनिया की तरफ हम चल रहे हैं, पहले एसेस करो, ये सिफर है, ये शून्य है, और जो तुम हो वो एक है, आनंद है। इसलिए शून्य में भी चलो। बार बार कहा भगवान ने, बुद्धि इस्तेमाल करो, वो बुद्धि जो मैंने तुम्हें दी है, जो मैंने मेरी सुमरन के साथ उस बुद्धि को लगाओ। तो मेरी अपनी बुद्धि केवल अपने तक महदूद रखते हो, वो माया के साथ जुड़ जाती है, तो मेरा सुमरन भूल जाते हो प्यारे भक्तों। इसलिए एकादशी 15-15 दिन के बाद आती है, याद दिलाने के लिए। तो आज यही, क्योंकि कल द्वादशी है, कल हैरत है, शिव से मिलना है। हमने पिछले माह के महीने से ये काकभूषणी के शरण गए, काकभूषणी महाराज के शरण में जाकर उसको आह्वान किया, वो आ गए, आशीर्वाद दिया। फिर भी उसने कहा माँ से मिलो, माँ से भी मिले, अष्टमी के दिन जागरण किया। फिर हम आज एकाग्र विजय प्राप्त करनी है, कोई कमी न रहे, अपवित्रता कोई चीज न रहे, पूरा समर्पण पवित्र भाव हो। बस कल शिव से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसलिए आज हमें अपने आप से पूछना है, जिस शिव से हमें मिलना है वो शिव कहीं नहीं है, लेकिन उस शिव को समझना होगा। शिव 3 अक्षर है, ई, श और व। ई जो पहला अक्षर है आधा, यही समझना होगा। ये है क्या? यही है वो जो था, जो है, जो रहेगा। फिर श है क्या? इसका बनाया हुआ घर। हर शरीर जीव में देखो 83,99,999, 30,000 पेड़ पौधे, 27,000 जानवर, 14,000 कीड़े मकोड़े पानी के ऊपर, 9,000 नीचे, ये सारे शरीर बने हुए हैं। लेकिन शरीर के अंदर एक ही निवास कर रहा है, वो है आत्मा, जो चींटी में भी है, वो हाथी में भी है, राजा में भी है, नौकर में भी है। हर एक कण कण में जो भी है, चर हो अचर हो, सब उसी की बनाई हुई ये खेला। लेकिन इसमें जो भगवान ने हमें समझाया, मेरे बाद अगर कोई बुद्धिमान कोई बनाया, वो जीव आत्मा, ये वस्त्र जो बहुमूल्य वस्त्र है, इसको आज आपको समझना होगा। इसलिए ई का मतलब आत्मा, अंश भगवान का, भगवान परमात्मा का आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा। परमात्मा ने ही इस आत्मा के लिए अपना घर बनाया, रहने के लिए उसे का नाम पड़ा शरीर, श। और वह क्या है? व्यवहार, कर्मफल भोगना है। मत सोचो कि बाप बेटे के लिए कुछ करेगा, बेटा अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा। कोई कुछ किसी को नहीं करता। हर एक के जीवन में अपना अपना कर्मफल बना हुआ है। ये चीज को ऑन करो। हर एक को अपना अपना कर्मफल बना हुआ है, इसलिए हमें समझना होगा, इसलिए हमें याद करना होगा। जब तक हम याद नहीं करेंगे, तब तक शायद ये एकाग्र
आज जो एकादशी है यही शिव है, यही शिव को समझना होगा। ये मेरा शरीर, जो शरीर ये घर है किसका? उसी प्रभु का, शिव का, श्याम का, राम का, जो भी नाम दोगे वही उसी का घर है। जो मैं भुगत रहा हूं, भोग रहा हूं, ये मेरा अनंत जन्मों का कर्म फल है। अगर तीनों मिलके चलेंगे ये ईश्वर हमारा साथ देगा। लेकिन हम तब चलेंगे जब हम ईश्वर के बनाए हुए शास्त्र पर चलेंगे। आज हमने सबों ने अपना अपना कलम जनी कर दिया। मैंने बार बार ये कहता हूं, जो वही मेरे भक्त, मैं उनके साथ चलता हूं जो मेरे शास्त्र पर बनाए हुए शास्त्र पर चलेंगे। और जो जो लोग मुझसे अलग हो जाएंगे, अलग होकर अपना शास्त्र बनाएंगे, उनको अलग दुनिया होगा। दो जाते हैं यहां, एक मानव, एक असुर। मानव का दुनिया भी मेरा ही है, असुर का बनाया दुनिया भी मेरा ही है। लेकिन इम्तिहान मानव के लिए है, तुम के लिए, कि तुम्हें कौन मुझको मिलेगा। असुर माया से मिलेगा, फिर वापस मानव आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैंने 3 बार आपको समझाया, ये शरीर को 3 हिस्से कर दो। ऊपर वाला शरीर, कंठ से ऊपर ये आकाश, कंठ से जो नाभि है यहां तक ये पृथ्वी, और नाभि से नीचे वो पाताल। बस पाताल का मतलब नीचे, जहां पुनर्जन्म होगा। पृथ्वी तो पुनर्वही जन्म दोबारा मिलेगा, लेकिन आकाश में उड़ते ही हम ऊपर वाले दुनिया में, अब ये स्वर्ग हो कुछ हो, लेकिन ऊपर वाले और आगे तीनों पार करके वही हमारा धाम है, वही हमारा परम धाम है। इसलिए प्यारे भक्तों, प्रेमियों, आज जो एकादशी है इसका एक कथा करेंगे। लेकिन आज अपने आप को प्रश्न पूछना है। कल हैरत है, कल भगवान जो हमने काकभूषणी महाराज ने हमें समझाया, ये काकभूषणी आपको शिव शाम भगवान शिव घर आएगा। अब वही शिव जब पहली बार हमारे पूर्वजों के घर आया तो उसी ने प्रेम देखा, फिर उसी ने इनको कहा अपने पूर्वजों, हमारे पूर्वजों को, मैं शिवनाथ हूं। लेकिन कश्मीरी पंडित कश्यप ऋषि कश्यप के जितने भी परिवार हैं, मैं इनको यही आशीर्वाद देता हूं, आज से तुम अलग रूप में मुझको देखोगे। उसका नाम है वटकनाथ। तभी तो हैरत पड़ी है नाम वटकनाथ। इसलिए वटक पूजा हम अलग है दुनिया में। जो भी सनातन के दुनिया में हम एक ही, जो वटक को पूजते हैं, तो वटकनाथ की पूजा करो और वटकनाथ के रूप में ही तुम मुझे साकार पाओगे, और निराकार में हर जगह मौजूद ही हूं। इसलिए प्रेमियों, ये शुरू हुआ था प्रतिपदा से। जब माघ पूर्णिमा संपन्न हुआ तो शुरुआत फिर हुई काकभूषणी के आशीर्वाद से, और ये संपन्न होगा उस दिन जब अष्टमी शुक्ल पक्ष फाग अष्टमी तिल अष्टमी होगी। उस दिन पूर्वजों के आशीर्वाद लेते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। इसलिए आज विजय प्राप्त करनी है। अगर कोई कमी पेशी पवित्रता में हो, कोई कमी पेशा सफाई में हो, चाहे बाहरी दुनिया में, मकान के कहीं कोने में, या शरीर के कई कोने में अंदर भी, उसको भी पवित्र करना होगा। तब हमें अपने शिव से दर्शन होगा, नहीं धोखा होगा। क्योंकि शिव भी पूजा करते हैं, शव भी पूजा करते हैं। शव का मतलब असुरगण। जो असुरगण मुझे पूजते हैं, मैं उनको भी देखता हूं, और शिव लोग, जो भक्त लोग पूज, मैं उनको भी देखता हूं। लेकिन मुझे कौन पाता है? जो शिव भक्त होते हैं, शिव को शास्त्र मानने वाले होते हैं। लेकिन आपको निर्णय करना होगा, तुझे मुझे मिलना है या तुम्हें माया से मिलना है, वापस जाना है। स्वयं आज विजय एकादशी पर आप सबको निर्णय करना होगा। इसलिए प्यारे भक्तों, मैं सबको आज फिर एक बार एकादशी का सबको आशीर्वाद देता हूं। भगवान का ये उपदेश है, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मत जाओ, मत देखो दूसरे पुस्तकों को, जो बनी बनाई पुस्तक बनी है, उस पुस्तक को ढूंढो जो व्यास जी ने 5000 साल पहले ये तैयार करके रखी है। उसमें हमारे ऋषियों ने फिर हमें उपदेश दिया, वही हमारे गोत्र बने। फिर उन गोत्रों ने जो हमें दिया है, उस गोत्रों को किताब ढूंढो, उस पर निर्णय करो, फिर देखो ये आप
मेरा मिलन क्या नहीं होगा? मैं आपको ये कहता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, जरूर उस शास्त्र के माध्यम से मेरा आपका मिलन होगा और हम एक ही है, उस दिन आपको अनुभव होगा। इसलिए प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आओ प्रभु का सुमरन एक बार करो। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय। मेरा गला खराब है। शरण प्रभु के आओ रे, यही समय है प्यारे। काली हैरत है गुणगान करना। प्रेमियों 12 बजे पहले कोई नहीं सोएगा। हैरत के साल में कोई 12 बजे तक पूजा, रात भर जागरण करो, लेकिन कम से कम ये एहसास लगाओ कि 12 बजे पूजा के बाद हम प्रसाद करेंगे, फिर उसी की शरण में जाएंगे। लेकिन 12 बजे पहले कम से कम एहसास दिलाओ, आज ये रात जागरण की है, आज ये रात प्रभु की है। आज केवल अपनी फिर सुबह दूसरा दिन एंजॉय जो करा, लेकिन आज की रात प्रभु को दे दो, शिव को दे दो, शिव के नाम करो। आज जागरण तो करना है, आज हमें प्रभु इसीलिए याद करना। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानो। हैरत आए, आनंद आओ, लेकिन समर्पित करो। उदय हुआ ओम नाम का भानो, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। क्यों? ये जल शरीर जो आपके पास है, मेरे पास जो दिखते हो, ये बहुमूल्य है। मनुष्य जन्म अनमोलक है ये, मनुष्य जन्म अनमोलक है ये। वृथा नए से गंवाओ रे, यही समय है प्यारे। वृथा नए से गंवाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रेमियों, हैरत आई, हैरत के लिए अपने आप समर्पित करो। खाली पेट पूजा के लिए नहीं, शिव को वही खिलाओ जो शिव खाता है। माता को वही खिलाओ जो माता खाती है, जब शिव शक्ति को दर्शन प्राप्त करना है। मत जाओ उस दुनिया में, आसुरी दुनिया में। कुमार जैसे नाराज गु ये पूछती तो पन कथ बावन छू। पगा कल मुझे भी भगवान के पास जवाब देना होगा। क्या उनसे कभी नहीं कहा तुमने क्या ठीक है क्या बुरा है? बाद में उनकी मर्जी माने या ना माने, लेकिन एक बार कहो ना उनको सत्य क्या है। सत्य के लिए तप करना पड़ेगा, विषय इंद्रियों को विजय प्राप्त करनी होगी। तीसरा, दयावान बनना पड़ेगा। निर्दय मत बनो, निर्दय मत बनो। अपने शरीर को देखो, यही शरीर सब शरीर है। शरीर में रहने वाला आत्मा यही वो भी है जो तुम हो। इसलिए ऐसा निर्दय मत करो, दयावान बनो, दयावान बनो, क्षमावान बनो। और चौथा क्या कहा उसने? दानवान बनो, दानवान बनो, खानदानी बनो। जितना दान दोगे उतनी कृपा हो जाएगी।
इति तो भगवान प्रभु के है। मनुष्य जन्म अनमोलक है, ये वृथा नए से गंवाओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो प्रभु नाम का सुमरन। कल हैरत है, व्रत धारण करो, सुबह से ही ध्यान लगाओ, 12 बजे तक व्यंजन बनाओ उसके लिए, प्रभु के लिए। लेकिन मन न चाहे मैं ये खाऊं, मन ये कहे पहले प्रभु खाएगा, प्रभु खाने के बाद जो प्रसाद बनेगा मैं वो ग्रहण करूंगा, वही दास बनता है। प्रेमियों, ऐसा एकदम नहीं छलांग लगाओगे, कल सुबह उठना है, कर लो प्रभु नाम का सुमरन। आओ ना सुमरन, केवल आज मुझे प्रभु से मिलना है, आज प्रभु का साक्षात्कार करना है, इसलिए आज हमें व्रत धारण करना है, दिन भर सुमरन करना है, व्यंजन जितने भी हैं वो बनाना है। लेकिन मन कभी न कभी, मैं भूख लग गया हूं, मैं इतना पिया, मैं पहले खाऊं ना, ये सोचना मन में, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, व्यंजन जितने बनाए हैं उसके लिए वो जब खाएगा, वो सारा परिवार खाने के बाद जो बचेगा वो मेरा प्रसाद होगा। 12 बजे के बाद जो प्रसाद मेरा होगा, देखो अनुग्रह कुमार जी प्रतिज्ञा करता है, कृपा होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं करे। इसीलिए कुमार जी कहता है, कर लो प्रभु नाम का सुमरन, कर लो प्रभु नाम का सुमरन। अगर तुम नहीं करोगे, नहीं सुनोगे, नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे, नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिलके खुशी से, जब घर में जितने बंदे होंगे, जो बुजुर्ग हो, बेटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या बीमार हो, जो भी कोई होंगे, बैठो सामने। कल दिन भर तैयारी होगी, 5 बजे से शुरू करो, भजन के मन में एक साथ बैठो प्रभु के सामने। छोटे बड़े सब मिलके खुशी से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुण गान करो। लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे किचन की तरफ ध्यान होगा, कब टाइम हो गया, कब बजेगा, मेरा भूख लग गया, अरे असर करनो, मेरा मत मानना। असर वही है जो प्रेम का नहीं, भगवान का नहीं सोचता, जो अपने बारे में सोचता, वही असुर है। जो भगवान का, जो मेरे बारे सोचता है वो मेरा है, वही मानव है। हम सब मानव हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय भगवान ने चुना है। ये संसार में अगर कोई मानव का अधिकारी है वो कश्मीरी पंडित है, इसलिए उसको यह अधिकार दिया गया है, इसको अधिकार दिया गया है। इसलिए सब छोटे बड़े सब मिलके खुशी से क्या करें, गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे। प्रेम से बोलो भोलेनाथ भगवान की। यही श्याम है, यही शिव है, यही प्रभु है, यही वाहिगुरु है, वही सब कुछ है। अगर समझे तब, नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए आज विजय एकादशी है। उस अपवित्रता ज्ञान को विजय प्राप्त करो, हर चीज को पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ, और जो समस्या है समाधान होगा। जैसे श्री राम जी महाराज को, भगवान को समस्या हल हुई, हमारे समस्याओं को भी समाधान होगा। इसलिए फिर मैं कहता हूं, कल हैरत है,
शुभकामनाएं हैं, लेकिन हैरत का पर्व समझो अब शिव से मिलना है। तैयारी करेंगे, व्रत धारण करेंगे, व्यंजन बनाएंगे, पहले प्रभु को खिलाएंगे और 12 बजे के बाद जो फिर प्रसाद हम खाएंगे, फिर देखे आनंद 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 कितना होगा। इसलिए आशा करता हूं हम सब इस पर विश्वास करें कि कल का दिन, यही दिन हमें अपने आत्मा और परमात्मा का मिलन वो एक ही है। तो तब जाए होगा जब आज के दिन में अपने इंद्रियों को विजय प्राप्त करेंगे, इनको बिल्कुल पवित्र, सब पवित्र बनाएंगे, फिर कृपा होगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आओ ध्यान लगाओ, मुझे अब विश्वा भारती में भी जाना, उनको भी। फागुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सर्वश्रेष्ठ फागुन कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूं जो पाप को अपहरण करने वाली है, जो पापों को अपहरण करने वाली है। ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मणों के साथ रहने लगी। वहां तक रहते समय रावण के चपलवश विजय आत्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। हम सब जानते हैं ये भगवान का खेला होता है। भगवान क्या करता है, कभी उंगली मत उठाना। भगवान से भी ये हुआ, लेकिन भगवान जो कुछ करता हमारे लिए ही करता है। अब जो भी तुम इतिहास देखते हो, सब इतिहास में भगवान ने जो भी कष्ट उठाए, लेकिन हमारे लिए उठाए, ताकि जो उसमें ज्ञान प्राप्त होगा आने वाले समय इन मनुष्यों को काम आएगा। इस तरह से उसने जो पिता का आदेश पालन किया, लेकिन करते वन में जाते जाते एक राक्षस ने, जो रावण को हम जानते, उस तपस्विनी सीता माता को हरण लिया। अब ये भगवान राम व्याकुल उठे। उस समय सीता को खोज करते हुए वन में घूमने लगे। ये सब जानते कैसे निकले, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले। अब जटायु, आप ये जानते, मैं इसको मुझे तपस्या नहीं करना था। जटायु कितने जन्मों से मानव देह मन मिला था उसको, तब क्या था कि भगवान कब आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन मेरा मुक्ति होगी। फिर शरीर जटायु का मिला था, लेकिन तब करते करते उसने कितना समय बीता। अब समय आ गया, उसको भी उद्धार करना था। अब जटायु को मिले जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने, उसको कृपा हुई, उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। देखो रास्ते में ये कृपा कैसे वन में चली, नहीं तो राजा बनता, अयोध्या में बैठ जाता। लेकिन ये जो यहां पर इंतजार में थे, उद्धार कैसे होगा। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी लंका के उदयन में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका का प्रदान की। उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले, लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ली, लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्हें लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस मुद्रिका को पार किया जा सकता। इस अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखा जिसे इसका सुगमता से पार किया जा सके। फिर प्रेमियों, ये देखो, ये जो वहां ऋषि बैठा था, अब ये ऋषि क्या भगवान ये खुद नहीं कर सकता था? अब भगवान ने क्यों ऐसा सोचा
कि मुझे इस पार करने में कौन मदद करेगा, लेकिन वो भी इंतजार करता था। जो भी वहां बैठा था वो तप कर रहा था, उसको के पास भी जाना था, उसको उद्धार करना था। तो उसने ऐसे अत्यंत सुग्रीव से कहा, मुझसे ऐसा कोई उपाय नहीं। लक्ष्मण बोले, महाराज आप आदिदेव के पुरुषोत्तम हो, आपसे क्या छिपा। यहां दीपक के भीतर बकदालबे नामक मुनि ऋषि रहता था। याद करना, अब कितने कितने जन्म बीत गए तप करते करते उसको। प्रभु जरूर आएगा, मुझे उद्धार करेगा, हम उंगली उठाएंगे। क्या क्या प्रभु को खुद नहीं पता था तो उसको पूछने गया। प्रेमियों, उंगली उठाओगे फंसोगे, उद्धार करना उसमें से पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, हर चीज में तुम्हें कृपा हो जाएगी। तो उस यही कारण था कि दीपक के भीतर बकदालबे नामक मुनि रहते। यहां से आधे योजन की द्वीप पर आश्रम है। रघुनंदन उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र महामुनि बकलादी मिलने के लिए गए थे। प्रभु भक्तों को देखने जा रहा है। प्रभु भक्तों को प्रभु के पास जाना नहीं पड़ता। भक्त बनो, भक्त बनो। जब भक्त बनोगे, प्रभु गुरु गाड़ी आएगा, गुरु को कहो, भगवान कहो, वो गाड़ी आएगा, उसको जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं होता। तो वही बात उसको मिलने के लिए गए। वहां उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। अरे इसलिए कहता, मैं खड़ा उठाता हूं भक्तों को, मैं चप्पल उठाता हूं अपने भक्तों को। क्या बात है, मेरा नमन है जो भक्त लोग सच्चे मायने में पुरुषार्थ करके इस माया को जीतते हैं। तो मुनि उनको देखते ही पहचान गए, पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं। किसी कारणवश मानव शरीर में अतिवर्णी हुए, उनके होने से हमारी बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने, श्री राम आप कैसे यहाँ आगमन हुआ? ठीक है, मेरा तो उद्धार होगा, लेकिन आप कहा ना। श्री राम बोले, ब्राह्मण आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र किनारे आया हूं। मुनि आप किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालबे महाराज ने कहा, श्री राम फागुन की कृष्ण पक्ष में जो विजय नामक एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। क्या कृपा है आज। मेरा बेटा देखो कैसे आज इसका आना हुआ। इस सत्संग में वही लोग आएंगे अनंत जन्मों के जिनके कर्म फल होगा। जो किस कहां से कहां, ये आपके यहां आकर भी कोई यहां नहीं आ सकेगा। लेकिन यही हमें अंदर पॉजिटिव थॉट रखना होगा। ये ऊपर वाली की कृपा और स्वयं की पुरुषार्थ, दो चीजें रहेंगी। तो उसने कहा, एक कृपा करो, आज को पवित्र दिन है, समस्या का समाधान होगा। इस व्रत को फलदायक विधि दशमी का दिन आने पर एक कलश का स्थापित करो, और सबको जब तुम पूजा करो एक कलश के ऊपर स्थापित रखना है। और कल को शाम को ब्रश करके आज ही एक बाद अपने मन को इतना पवित्र करो, जितना पवित्र कर सकोगे उतनी पवित्र शरीर में भी, बाहरी दुनिया को भी और अंदर वाले दुनिया में भी। जो अंदर तो नदी झरने पुरों के जाकर स्थापित, उसी की विधिवत पूजा करके प्रतिमा कलश को देवदत्त ब्राह्मण के लिए दान करे। महाराज कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देना चाहिए। मैंने कहा ना, सत्य, उसके बाद तप, उसके बाद दया, उसके बाद दान। जितना कर सकोगे फिर कृपा हो जाएगी। और आप अपने यथार्थ के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी ये सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय के एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में भी विजय प्राप्त होती है और उनकी परलोक में भी अक्षय बना रहता है। श्री भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय का व्रत करना चाहिए। पहली बात है, आज विजय पाना किसको? अपने इंद्रियों को, जो अभी विषय भोगों से फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालो, उनको वहां से बंधन मुक्त करो।
जब बंधन मुक्त करोगे फिर कल हैरत है, जो भी तुम करोगे वो फिर शिव की बात होगी, अगर बंधन में करोगे वो माया की बात होगी। तुम्हें समझोगे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये नहीं वो बंधन के कारण होगा। वो भगवान कहता अनंत जन्म बीत गए यही करते करते, आज एक बार मेरा बनकर कहो, देखो ये बंधन मुक्त करोगे कि नहीं करोगे। तो इस प्रकार इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से वाजपेयी का फल मिलता है। प्यारे भक्तों, अभी टाइम हो गया, मुझे विश्वा भारती में भी जाना है, इसलिए आज जो एकादशी का व्रत है सबको करना किया भी होगा, और आगे भी जो एकादशी आएगी हर एकादशी व्रत करना होगा, ताकि हम इंद्रियों को विजय प्राप्त करेंगे और ये संसार में आनंद अनुभव प्राप्त करेंगे। मैं सबको आज यही आशीर्वाद देता हूं। आज देखो मैं आपके पास, इसलिए प्यारे भक्त इसलिए आपने प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। इधर ले लो, मैं सबको आज आशीर्वाद देता हूं और संपन्न करता हूं कथा को, कि फिर मैं यही कहूं, आज विजय एकादशी, इंद्रियों को विजय प्राप्त करो, कल हैरत है, आओ प्रभु गुण गाओ रे। सब प्रभु के गुण गाएंगे, उनको प्रभु के गुण गाएंगे तो सारा हमारा जितने भी समस्याएं हैंगी, संसार की समस्या हो, परमार्थ की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं समस्या का समाधान हो। लेकिन संसार मत मांगो प्रेमियों, संसार मत मांगो। जितना तुम संसार मांगोगे उतना तुम्हें धोखा लगता है, मुझको सबको धोखा लगता है कि संसार शून्य है, आनंद एक है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए संसार के बदले पुरुषार्थ मांगो, शक्ति मांगो, जो मेरा कर्म फल है उसको भोगने की शक्ति दो, बाकी मुझे कामनाओं से मुक्त हो। बस ये जब बात बनेगी तो अर्चन कृष्ण प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो। मैं फिर आज विजय एकादशी का, कल हैरत पर्व का और परसों शिवरात्रि एक ही है, ये मत ढूंढ पूछना। शिवरात्रि हैरत अलग अलग है, हम हिंदू अलग अलग है, लेकिन फर्क है ना। जब दफ्तर में कोई डायरेक्टर बैठता है और डायरेक्टर के बाद कोई डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, कोई अंतर है डिप्टी डायरेक्टर में? है, डायरेक्टर अलग है। इसलिए कश्मीरी पंडित सबसे ऊपर मानवता की पदवी पर है, इसलिए हैरत का पर्व मनाने का अधिकार है इसको, वटकनाथ की पूजा करने अधिकार है इसको। बाकी जो भी डायरेक्टर नीचे जितना भी स्टाफ है वो सारा है, हम सब एक ही है। डायरेक्टर भी वही है जो नीचे स्टाफ है, लेकिन पदवी ऊपर है। उस पदवी के लिए ही कल हैरत का पर्व है। मैं सबको कश्मीरी पंडित समुदाय को हैरत का शुभकामनाएं, और हम सबको शिवरात्रि का शुभकामनाएं। हम सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सनातन धर्म सबसे ऊंचा आगे बढ़े, सनातन धर्म संसार में अपना आशीर्वाद दे, ताकि ये असुर गणों का फैलाव जो है वो समाप्त हो जाएगा, मानवता का फिर आनंद सब प्रकाश मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे